हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जीएसटीआर 9C की फाइलिंग पर अब आपको लेट फी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना है आपने। 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने के बाद में ये निर्णय लिया गया है कि अब आपको जीएसटीआर 9C की फाइलिंग पर लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें कि आपको जीएसटीआर 9C की फाइलिंग पर लेट फी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आज इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे जीएसटीआर 9C की लेट फीस को लेकर। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करना है आपको। ध्यान रखिएगा, कमेंट करिएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीएसटीआर 9C, जो कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर जो है अबव 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ऊपर जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर है उनको जीएसटीआर 9C की फाइलिंग मैंडेटरी है। तो जीएसटीआर 9C की फाइलिंग पर अब आपको लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 के भी जीएसटीआर 9C पर आपको लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, इस भूल में ना रहिएगा। ये जो वेबर दिया गया है 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2017-18 से लेकर के और 22-23 तक के लिए दिया गया। 2017-18 से 2022-23 तक के जीएसटीआर 9C की फाइलिंग पर अब आपको लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी चीज आपसे मिस हो गई तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला खेल हो जाएगा। तो इसलिए जीएसटीआर 9C जब आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 22-23 तक का फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। किस तरह से आप उस लेट फीस के पेमेंट से बच सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक के जीएसटीआर 9C की फाइलिंग नहीं की है, आपने मिस कर दिया है जीएसटीआर 9C की फाइलिंग को, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इंट्रोड्यूस की गई है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है टैक्स पेयर को। तो मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपने 17-18 का फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जीएसटीआर 9, जिसकी फाइलिंग की ड्यू डेट जो थी 31/12/2019, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, इनको आप एक्चुअल ना मानिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पर ये सारी चीजों को बता रहा हूं। तो इन पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान इतना ना दीजिएगा कि इन्हीं चीजों को आप एक्चुअल समझ बैठें। तो मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 का अपना जीएसटीआर 9 आपने 31/12/2019 को आपको फाइल करना था, लेकिन उसको आपने 31/12/2020 में आपने फाइल किया। और जब आपने अपना जीएसटीआर 9 फाइल किया 31/12/2020 को, तो आपने उस पर 15,000 रुपए की लेट फी का पेमेंट किया। लेकिन उस वक्त आप जीएसटीआर 9C की फाइलिंग को मिस कर बैठे, जबकि आपका टर्नओवर जो था वो आपका
अबव 5 करोड़ था। मतलब आप जो थे, जो जीएसटीआर 9C की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस कर रहे थे। मतलब आपको जीएसटीआर 9C फाइल करना मैंडेटरी था उस वक्त, लेकिन आपने उसको मिस कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए 18-19 का, जिसका ड्यू डेट जीएसटीआर 9 का था 31/12/2020 मान लीजिए, उसको आपने 31/12/2021 में फाइल किया। ऐसे ही 19-20 का भी 31/12/2021 ड्यू डेट था, उसको आपने 31/12/2022 में, आपने जितने भी जीएसटीआर 9 में आपने फाइल किए, वो आपने सब लेट फी के साथ में फाइल किए और ड्यू डेट के बाद फाइल किए। सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा, तो मान लीजिए आपने इन सभी ईयर्स में 15-15 हजार रुपए का लेट फी का पेमेंट किया, और इन सारी ईयर्स में आपके ऊपर 9C की भी एप्लीकेबिलिटी थी। तो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इतना बढ़िया डिसीजन दिया गया है कि अगर आप जीएसटीआर 9C की फाइलिंग करते, मान लीजिए ये वेबर आपको नहीं दिया जाता और आप जीएसटीआर 9C की फाइलिंग करते, तो आप 17-18 का मान लीजिए आपने जीएसटीआर 9C आपने फाइल किया, आपका केस ऑडिट में लगा हुआ था, और आपका जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो था, उसने आपसे कहा कि आप जीएसटीआर 9C की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे थे, आपके ऊपर जीएसटीआर 9C एप्लीकेबल था, लेकिन आपने जीएसटीआर 9C की फाइलिंग नहीं की। तो 17-18 से लेकर के 17-18 से 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 5 साल की अगर 9C की लेट फीस का कैलकुलेशन किया जाता, तो लाखों रुपए के हिसाब से आपकी 9C की लेट फी बन जाती। तो ये 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन बहुत ही अच्छा दिया गया है कि यदि आपने अपना 17-18 का, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, एक भी पॉइंट मिस अगर आपने कर दिया, तो हो सकता है आप भी गलती कर बैठें और इसका खामियाजा आपको फ्यूचर में फिर भुगतना पड़ जाए। तो मान लीजिए आपने जीएसटीआर 9 की फाइलिंग की 31/12/2020 में, जिसकी की डेट 31/12/2019 थी ड्यू डेट, तो आपने उस पर 15,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट किया। तो यदि आप ये 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का वेबर आने के बाद में, यदि आप अपना जीएसटीआर 9C फाइल करते हैं, तो आपको वही 15,000 रुपए की ही लेट फी का पेमेंट करना पड़ेगा, और सिर्फ 15,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करके ही आप अपना जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 का। तो ये बहुत ही वेलकम मैसेज है, बहुत ही स्वागत योग्य ये डिसीजन है 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, जिसमें कि जो भी ऐसे टैक्स पेयर थे जो अपने जीएसटीआर 9C को मिस कर चुके हैं फाइल करने से, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से और 22-23 तक का, और उनका एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी है, उनका ऑडिट में केस लगा, या किसी प्रकार से कोई भी ऐसा शो कॉज नोटिस या ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग आपके प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा की गई, जिसमें आपको बताया गया कि आपने अपना 9C फाइल नहीं किया है, तो 9C आप फाइल कर लीजिए, क्योंकि आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। और एक चीज है, मान लीजिए यदि आपने अपना 17-18 का जीएसटीआर 9 जो था, वो ड्यू डेट पर ही आपने फाइल कर दिया, आपने ड्यू डेट को क्रॉस नहीं किया, आपने डिले नहीं किया, और आप पर जीएसटीआर 9 की कोई भी लेट फी नहीं बनी, तो आप अपना यदि जीएसटीआर 9C फाइल करते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का, तो आप पर 1 रुपए की भी लेट फी नहीं बनेगी। तो ये इतना बढ़िया, इतना प्यारा डिसीजन है जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, कि जो स्वागत योग्य है। कभी कभी जीएसटी काउंसिल, जीएसटीएन ऐसे डिसीजन दे देता है जो टैक्स पेयर के बहुत अच्छे, बहुत फेवर में होते हैं, और कभी कभी ऐसे काम कर देता है जिससे कि बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ जाता है। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा,
मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं कि जीएसटीआर 9C की यदि आप फाइलिंग करते हैं फाइनेंशियली 17-18 से और 22-23 तक की, और आपने लेट फीस का जितना पेमेंट आपने 9 को फाइलिंग में लेट फी का पेमेंट किया होगा, उतनी ही लेट फी के साथ में आप अपना जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का। यदि आपने ड्यू डेट पर कर दिया है तो आपको किसी प्रकार की लेट फी का पेमेंट नहीं करना है। आप अपना जीएसटीआर 9C प्रॉपर फाइल कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो कैसा रहा, और टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज हो सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।